बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 1 नवंबर और दिन है जुम्मे का। दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं आपके साथ आज की व्लॉग में शेयर करनी है। पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि हुकूमत और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान पहली लड़ाई का आगाज़ हो गया है और इस पहली लड़ाई का आगाज़ किया है हुकूमत ने। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी खामोशी से नहीं बैठे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जजिस की हंगामी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया है, अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा। हुकूमत ने क्या पंगा लिया है और एक मरतबा फिर से हुकूमत गलती कर रही है और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को वो काजी फायज ईसा शायद समझ बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो बड़ी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और जो हुकूमत एक प्लान कर रही थी कि हम आईनी बेंच में पार्लियामेंटेरियंस को शामिल करके अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इवन हुकूमत के पास नंबर गेम में भी अगर अक्सरियत हुई, उसके बावजूद भी आईनी बेंच में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की मर्जी के बगैर जजेस नहीं बैठेंगे। क्या स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी कि हुकूमत ने पहला पंगा ले लिया है और सेनेट की जो कमेटी होती है कानून और इंसाफ की, इसमें जजिस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है इसे मंजूर कर लिया गया है और इसे आज टेबल नहीं किया गया पार्लियामेंट में, क्योंकि होता ऐसे है कि पहले कमेटी से ये अप्रूव होता है और उसके बाद कौमी असेंबली और सेनेट में पेश किया जाता है और फिर अप्रूवल के बाद ये लागू कर दिया जाता है। जजेस की जो तादाद बढ़ाने का ये बिल है, इसमें जजेस की तादाद 23 की जा रही है चीफ जस्टिस के अलावा, यानी कि 6 जजेस का मजीद इजाफा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ऐसा हुकूमत क्यों कर रही है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मजीद बेख्तियार किया जाए और आईनी बेंच बनाने में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका अगर कोई किरदार है या वो अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हैं तो उन पावर्स को भी कम किया जाए इन 6 जजेस को तैनात करके। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये 6 जजेस तैनात होंगे कैसे, ये तरीका क्या है। ये तरीकाकार ऐसे नहीं होगा कि पार्लियामेंट ही 6 जजेस को तैनात कर दे। तो पहला फड्डा तो ये पड़ गया। हुकूमत ने ये बिल कमेटी से तो मंजूर करवा लिया है, लेकिन हुकूमत के लिए यहाँ पर एक और परेशानी ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं और पीपल्स पार्टी ये कह रही है बिलावल जरदारी के अंदरूने सिंध से जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने चाहिए। यानी कि बिलावल जरदारी का ये ख्याल है कि लड़काना का कोई जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए ताकि वो हमारी मर्ज़ी के ही जो फैसले हैं हम उससे करवा सकें। अभी जो जजेस आ रहे हैं वो कराची से जो सिंध की नुमाइंदगी है वो है, लेकिन सवाल फिर एक और है कि भाई जो कोटा सिस्टम आप मुतारिफ करवा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई नौकरी नहीं है। ये कोई यहाँ पर सुबाइयत कार्ड जो है वो क्यों खेला जा रहा है। जज चाहे सिंध से हो चाहे पंजाब से हो, उसने तो आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला है वो करना है। अगर कोई सिंध का जज हो और सिंध में कोई ऐसा मामला किया गया हो जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ और वो जो जज है वो उसके हक में फ़ैसला दे दे, या कोई पंजाब का जज है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे, तो आप कहेंगे कि ये पंजाबी जज था तो इसने सिंध के हवाले से गलत फ़ैसला दिया। ऐसा नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक जज ने देखना है, चाहे वो सिंध का हो या चाहे वो पंजाब का हो। तो ये सुबाइयत कार्ड बड़ा ख़तरनाक है जो कि खेला जा रहा है। और क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी ग्रिप नहीं रही और ये चाह रहे हैं जी कि लड़काना से किसी को हम ऐसी जज उठाकर सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ और वो हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले दे। तो ये फड्डा पड़ा हुआ है हुकूमत और बिलावल जरदारी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। और वो जो कमेटी भी है सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है जिसने आईनी बेंच बनाना है, इसमें भी बिलावल जरदारी कह रहे हैं जी कि हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए और सेनेटर इरफान सरी की जगह फारूक एच नायक होने चाहिए। तो एक ये भी फड्डा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इनके लिए मसला ये बना हुआ है कि ठीक है ये बिल पार्लियामेंट की हद से तो ये मंजूर अगर करवा भी लेते हैं, इनके आपसी इख्लाफ ख़त्म भी होते हैं, तो जजेस को तैनात कैसे किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? ये तो जजेस ही बैठकर फैसला करते हैं कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। अगर ये 6 जजेस को बढ़ाते भी हैं तादाद, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लड़काना से उठाकर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आएँ। ये हाई कोर्ट से ही जो जजेस हैं उन्होंने
ही ऊपर आना है। तो एक तो ये हुकूमत ने फड्डा कर लिया है और वो अब इस तरह की कुछ तरमीम की भी कोशिश है जी कि इस तरह से लड़काना से कोई जज जो है वो हमारे घर का कोई उठकर आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हमारे हक में फ़ैसले दें। और इसमें जी तैनाती के ऊपर फड्डा पड़ चुका है और ये बिल आज सेनेट की कानून और इंसाफ की कमेटी से मंजूर हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने जहां पर आते ही कुछ बड़े फैसले किए। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब को जजिस कमेटी में वापस लाए। जस्टिस मंसूर को जो एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसकी सरबराही वापस दे दी। जजिस का फुल कोर्ट इजलास बुलाकर सारे जजिस को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वहीं पर चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात की है 6 जजिस से हाई कोर्ट के, और ये वो 6 जजिस हैं जिन्होंने लेटर लिखा था अदलिया में मुदाखलत और दबाव के हवाले से, और इस लेटर के ऊपर काजी फाइज ईसा ने कोई एक्शन नहीं लिया था। यानी कि बस खाली पहले तो हुकूमत की सुपुर्द मामला कर दिया, फिर जो फुल कोर्ट हुई, फिर उसके बाद फुल कोर्ट हुई नहीं, तो दबाया काजी फाइज ईसा ने इस मामले को। लेकिन चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने आते ही ये जो मीटिंग्स की हैं, कुछ फैसले किए हैं, इसी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। और ये 6 जजिस भी वो इसीलिए ला रही है कि हमारी जो तादाद है जजों की वो ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन आगे चलकर मैं आपको नंबर गेम होने के बावजूद हुकूमत ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब जिस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, ये स्ट्रेटजी हुकूमत के ऊपर से गुजर गई है। उनको भी समझ नहीं आ रही कि अभी ये जो पहले तो 26वीं आईनी तरमीम उनके अंदर वापस घुस गई है ना, तो अब ये जो तरमीम मज़ीद कर रही हैं ये भी उल्टा उन्हीं को ही नुकसान देगी। बहरहाल इन 6 जजिस से जिन्होंने लेटर लिखा था, इनसे मुलाकात की है चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने और मसाइल सुने हैं, और जल्द 6 जजिस का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करने जा रही है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट करने के बाद, इवन के जस्टिस अमीन जो हैं उनके हवाले से भी आ रहा है कि वो चाह कर भी अब जो अपने जजिस हैं उनसे अलहदा फैसला नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो एक तो वो है ना कि आपके सामने कोई केस आता है उसमें तो आप आईन कानून के मुताबिक देखेंगे, लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात और दीगर मामलात के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, जो आइनी तरमीमें ये गैर आइनी तौर पर कर रहे हैं, इसमें जहाँ दीगर जजिस खड़े हैं तो ये जजिस भी चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो एक तो बड़ी जो काम या चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने आते ही किया है, अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर कर लिया है, जजिस में यूनिटी ले आए हैं। और दूसरी तरफ जी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजिस से भी मुलाकात की है और इस मामले के ऊपर उनको भी एतमाद में जो है वो ले लिया है। फिर इसी तरीके से ATC अदालतों के जजिस, जो इंतज़ामी जजिस हैं, उनसे मुलाकात होने जा रही है, इजलास होने जा रहा है 8 तारीख को। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो कि चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब बड़ी स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा जो नंबर गेम हुकूमत ने अपने हक में करने के लिए ये 26वीं आईनी तरमीम पेश की और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे वो कम किए, इस स्ट्रेटजी के बाद हुकूमत इसमें नाकाम होगी। यानी अगर 26वीं आईनी तरमीम कलादम भी नहीं होती तो कैसे होगी। देखिए, जजिस मुत्तहिद हो गए 16 के 16, जस्टिस अमीन या जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं, चले इनको आप फ़िलहाल आप दूसरी साइड पर रख देंगे, ये हुकूमत के ही हम ख्याल है। अव्वल तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो तब चीफ जस्टिस यहया अफरीदी इन 2 जजिस के खिलाफ क्या कर सकते हैं। और क्यों मैं इतनी जो है वो ज़ोर देकर ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, इसकी भी एक सॉलिड दलील है जो कि मैं आपके सामने रखूँगा आगे चल के। लेकिन पहले ये नंबर गेम मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँ। देखें, हुकूमत के पास नंबर गेम मिसाल के तौर पर जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसमें चूँकि 4 तो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के हैं, बार का नुमाइंदा हुकूमत का होगा, तो 7 नंबर तो उनके पास हो जाएंगे। पीछे अगर 4 जजिस और PTI के लोग दूसरी तरफ होते हैं तो उनके पास तादाद पूरी नहीं है। और अगर हुकूमत के पास नंबर ज़्यादा होंगे तो इससे वो क्या कर पाएंगे, आइनी बेंच का जो सरबराह है और आइनी बेंच में कौन कौन जजिस होंगे ये अपनी मर्जी से वो लगा पाएंगे। ऐसा ही है ना, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बेंच के सरबराह होंगे और दीगर जो 4 जजिस हैं वो फलाने जजिस होंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट है चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब की सरबराही में, क़यादत में, और सारे जजिस वही करेंगे और सारे एक ही हैं, और चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब फुल कोर्ट में जो एक फ़ैसला होगा वही फाइनल फ़ैसला होगा। तो जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस यहया अफरीदी और दीगर जो सारे जजिस हैं उनका फ़ैसला एक होगा और यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस का फ़ैसला एक होगा, तो जब आइनी बेंच बनेगा तो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी और दीगर जजिस के जानिब से दिए जाने वाले नामों पर अगर ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एतराज़ करेंगे
और अपने नाम देंगे, लेकिन वो अपने नाम देने तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ही है ना। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम दे देते हैं कि ये आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने नाम दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और दीगर 4 जजेस जो इसमें हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो भी इस पर मुतफिक हैं। तो क्या मुतफिक होने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये कहेंगे जी कि मैं आईनी बेंच का सरबराह बनता हूँ? ठीक है, यानी कि पहले वो खुद कह रहे हैं जजेस सारे, चीफ जस्टिस भी, कि मंसूर अली शाह साहब आईनी बेंच के सरबराह होने चाहिए, और हुकूमत जो है वो उन जजेस के खिलाफ जाकर किसी जज का नाम देती है, तो वो जज क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? वो कह देगा जी कि मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से, किसी भी वजह से, किसी उसूली वजह से मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनता। जजिस के पास जवाबदेही इख्तियार है, किसी बेंच से उठना चाहें वो उठ सकते हैं। ये नाम दे देते हैं किसी और जज का, जस्टिस नुसरत जलाली साहबा का नाम दे देते हैं, वो कहती हैं मैं नहीं सुनती और इस आईनी बेंच में इनको होना चाहिए। तो फिर हुकूमत क्या करेगी? अल्टीमेटली लाने तो सुप्रीम कोर्ट से ही जजेस है ना, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अगर किसी के अपने साथी ब्रदर जजेस के नाम दिए कि इनको होना चाहिए आईनी बेंच में, तो हुकूमत उनके मुखालिफ नाम कैसे दे सकती है? और अगर वो दे भी देती है तो अपने जो ब्रदर जजेस हैं, वो अपने चीफ जस्टिस जिनके साथ वो यूनाइट हो चुके हैं, उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट है जो कि मिस इस वक्त किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बड़ी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं कि उन्होंने पहला जो काम किया वो जजेस को यूनाइट करने से किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर यूनाइट है ना, तो जजेस तो सुप्रीम कोर्ट से ही आने हैं ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइट है अपने चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो वो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कैसे जाएगी? इस वजह से हुकूमत बहुत परेशान भी है, हुकूमत की चीखें वैसे नहीं निकल रही। अब मैं आता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर। मिसाल के तौर पर जी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब छुरा घोंप देते हैं, जैसा कि उन्होंने फैसला भी किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें जी, ये तरगीब दी उन्होंने। अगर वो छुरा घोंप देते हैं अपने ब्रदर जजिस के पीठ में और कहते हैं ठीक है जी मैं आईनी बेंच का सरबराह बन जाता हूँ, फिर क्या होगा? एक मरतबा यूनाइट करने का जजिस का मतलब क्या है जी कि कोई पीठ पे छुरा नहीं घोंपेगा। अगर किसी एक दो जजों ने छुरा घोंप दिया ना, तो फिर सारे जज होंगे दूसरी तरफ जो उस जज के सामने खड़े होंगे, फिर तो मिसकंडक्ट भी आ सकता है। मिसकंडक्ट कैसे आएगा? यही जो उन्होंने अपना नोट लिखा, अब नोट में आप ठीक है अपना फैसला दें, जज का जो इख्तियार है वो फैसला देता है, लेकिन फैसला ये तो नहीं दे सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने जो फैसला दिया है इसकी आप खिलाफ वर्जी का, इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट ही ना करें। ये तरगीब देना क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है? ये मिसकंडक्ट है। और इस हवाले से जो शिकायत है वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हुई है। तो कैसे वो जो जज है यूनाइट होने के बाद छुरा घोंपेगा? और जो ये कह रहे हैं कि जी फैसला दिया, ये इजाफी नोट दिया उन्होंने, कैसे मिसकंडक्ट हो सकता है? तो अब मिसाल के तौर पर मखसूस नशिस्तों के मामले पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, और इम्प्लीमेंट ना करने की क्या वो है जी? भाई ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि आप इम्प्लीमेंट ना करें, तो अभी तक इम्प्लीमेंट ना होने की वजह क्या है जी? वो नोट कि जी सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, या और भी बहुत सारी वजूहत, लेकिन बहाना क्या डाल दिया, वजह क्या सामने आ गई? वो नोट आ गया। तो यानी कि एक नोट की वजह से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अक्सरी फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो ये मिसकंडक्ट नहीं है तो क्या है? तो नहीं जा पाएंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के अगेंस्ट। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो फुल कोर्ट बुलाया उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बिठाया, उन्होंने मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जिस स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, पहले अपने घर की सफाई की, यूनाइट किया, हाई कोर्ट के जजों से वो मुलाकातें कर रहे हैं वहाँ पर यूनाइट कर दिया, और एटीसी अदालतों, सेशन अदालतों से उनके इजलास हैं वहाँ पर उन्होंने यूनाइट कर दिया। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आते ही एक जो दबाव था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया। फैसले आई, हाई कोर्ट से भी फैसले आए, सेशन अदालतों से भी फैसले आए। एटीसी अदालतों ने तो सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के अरकान जिनको गिरफ्तार किया गया था दहशतगर्दी मुकदमों में, उनको रिलीज़ किया। तो एकदम से कैसे ये हो गया? काजी फायद ईसा के टाइम पर क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बोलते हैं कि साइफर मुकदमा नाइंसाफ़ी पर है, क्यों बिठाया हुआ है जज अबू अला सनाद साहब को? फिर उसके बाद ये मीटिंग्स होती हैं, तो ये ऐसे ही तो नहीं है ना, तब्दीली हुई है। तो ये जी दो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ख़बरें हैं, और मंजरनामा तब्दील हो रहा है और हुकूमत चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही।
और जो उन्होंने ये पत्ता खेला था कि चीफ जस्टिस अफरीदी साहब को हम नामजद कर देते हैं और या अफरीदी साहब इनकार कर देंगे, हम अमीनुद्दीन खान साहब को ले आएंगे, या ऊपर से मुनीब और मंसूर जस्टिस जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो हमारे लिए मैदान और साफ़ हो जाएगा। तो ये जो एक जजिस ने किया है ना कि हम खड़े हो जाते हैं सारे एक दूसरे के साथ, तो ये मुसीबत डाल गए हैं हुकूमत के लिए भी। तो देखें अब जो नेक्स्ट वीक है मंडे से जिसका आगाज़ हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर तौहीन अदालत 6 जजिस का लेटर मुलाकात हो चुकी है, इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। जजिस की फुल कोर्ट हो गई। फिर इसी तरीके से इंतखाबात का मामला, आईनी तरमीम का मामला, मैंने आपसे कहा था ना कि चीफ जस्टिस अफरीदी साहब तरमीम को उड़ाएंगे नहीं, वो कुछ अलहदा सा ही कोई ऐसा काम करेंगे कि आप सब हैरान हो जाएंगे, और वही इस वक्त वो कर रहे हैं। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।